स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और एक्सपायरी कल है और उससे पहले आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए ये हम दोनों आपको मिलकर बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आई है। अमेरिका के बाजार देखिए करीब करीब 35 पॉइंट के आसपास की कमजोरी देखने को मिली। क्या कुछ हुआ अमेरिका के बाजारों में और दुनिया भर के बाजारों में, नीरज बताइए। देखिए, अमेरिका के बाज़ारों में जैसे जैसे 1 मार्च का दिन नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे वहाँ के लोग ये सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि चीन अमेरिका की बातचीत जो हो रही है उसका फाइनल निर्णय क्या है। तो एक बड़ी चीज़ वो है। दूसरा, कोरिया जो नॉर्थ कोरिया है उसके हेड के साथ भी उनकी आज मुलाकात है, तो वहाँ से भी कुछ संकेत मिलेंगे। और तीसरी चीज़ जो वहाँ के फेडरल बैंक के चेयरमैन है जेरेमी पावेल, उन्होंने जो बातचीत रखी कि इकोनॉमी की स्थिति जिस तरीके की है उसमें डेटा देख के ही कोई फैसला किया जाएगा पॉलिसीज़ में। तो वो सब फैक्टर्स मिला के वहाँ का बाज़ार एक सबड्यूड सी ट्रेडिंग करता हुआ नज़र आया। और उसकी वजह ये है कि अब बहुत नज़दीक है और चीन अमेरिका की जो बातचीत है उसका सफल होना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अगर वहाँ से कोई नेगेटिव संकेत आता है तो गिरेगा, अदरवाइज अच्छी तेज़ी बनेगी। तो इसी 2-3 फैक्टर्स के इर्द गिर्द बाजार घूम रहा था और क्रूड में एक स्टेबिलिटी है, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट वहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि अमरीकी संकेत जो है आज आप न्यूट्रल टू पॉजिटिव लेके चलें, क्योंकि जो संकेत व्हाइट हाउस की तरफ से दिए जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि चीन के साथ उनकी बातचीत बन जाएगी। बिल्कुल लाभ तो ग्लोबल संकेत ठीक ठाक हैं और पिछले 24 घंटों में देखिए ये जो डर था जियोपॉलिटिकल इंडो पाक वाला, ये भी थोड़ा सा अब सबड्यूड हो गया है। तो भारत के लिए अब एक्सपायरी से पहले बहुत बढ़िया स्टॉक्स हम आपको बताने वाले हैं जहां पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव्स देखने को मिलेंगे। और कल भी देखिए राय यही थी कि गिरावट में खरीदारी करिए, फ़ायदा होगा। और आप देखिए किस तरह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ज़बरदस्त रैली मार्केट में देखने को मिली। निचले स्तरों से 250 पॉइंट के आसपास सुधरे हैं हम। और देखिए आज एसजीएक्स निफ्टी क्या दिखा रहा है, करीब करीब 40 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार मजबूत है। तो पिच बल्लेबाजी करने के लिए बहुत ही ऐप्ट है। शुरुआत कर देते हैं आईओबी से। इंडियन ओवरसीज़ बैंक यहाँ पर रखिएगा नज़र और यूको बैंक पर भी रखिएगा नज़र। याद करिए हम लोग कहते थे कि ये बड़ा पाव स्टॉक्स हैं, 10-10, 20-20 रुपए के आसपास मिल रहे हैं, खरीद लीजिए, बढ़िया रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी इतनी शानदार रैली यहाँ पर बनेगी। आप देखिए कल भी जो खबर आई आरबीआई द्वारा कि इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो धनलक्ष्मी बैंक, इनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर निकाला जा रहा है। अब होप ये होगी कि इसके बाद अगला नंबर किसका आएगा, यूको बैंक का आ सकता है और आईओबी का भी आ सकता है। आप देखिए अभी पिछले हफ्ते जिस तरह से 12 बैंकों को 46,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम दी गई थी, उसमें भी इन बैंकों को अच्छी खासी पूंजी मिली थी। आईओबी को करीब 7,900 करोड़ रुपए मिले थे और यूको बैंक को भी सरकार ने दरअसल रिकैपिटलाइजेशन के तहत बड़ी पूंजी दी थी। और अब होप ये होगी कि आगे कौन कौन से बैंक्स हैं जो पीसीए से बाहर आएंगे और इसीलिए हमें लगता है कि अब इन स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। देखिए इससे पहले सरकार ने जिस तरह से दबाव बनाया था आरबीआई पर, आप कह सकते हैं, और उसके बाद शक्तिकांता दास साहब के आने के बाद 3 सरकारी बैंकों को बाहर निकाला गया। कल फिर ये 3 बैंक्स को पीसीए से बाहर निकाला गया। धीरे धीरे करके पीसीए की लिस्ट खत्म हो जाएगी, ये बाजार होप करेगा और इसीलिए हमें लगता है कि इस तरह के बैंक्स और ये पॉकेट्स जो है वो आउट परफॉर्म कर सकती है आज के सत्र में। जी हाँ, बिल्कुल खरीदारी करके ही चलना चाहिए। और वो दोनों बैंक जिनको सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, इलाहाबाद बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, इनको जो सरकार की तरफ से रिकैप के तहत पैसे मिले और उससे अब रिजर्व बैंक को ऐसा लगता है कि उनकी जो दिक्कतें वो दूर हो जाएंगी, इसलिए उनको पीसीए से बाहर कर दिया गया। यानी उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे तरह तरह के, वो ख़त्म कर दिए गए थे। हालांकि इतनी जल्दी ये हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब बहुत तेज़ी से काम कर रहा है आरबीआई, तो उसका फ़ायदा इन दोनों बैंकों को मिलेगा। और चूँकि कल माहौल ऐसा था कि इन बैंकों में कोई तेज़ी बनी नहीं थी, तो आज अच्छी तेज़ी हो सकती है इलाहाबाद बैंक में और कॉर्पोरेशन में। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर का धनलक्ष्मी बैंक है, इस पर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे, उनको भी हटा दिया गया है। तो ये जो 3 छोटे छोटे बैंक हैं, यहाँ पे अच्छी तेज़ी आज आपको देखने को मिल सकती है। और इससे एक और उम्मीद ये बनती है कि आरबीआई जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्केट फेवरेट जो डिसीजंस हैं वो तेज़ी से ले रहा है इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सारे और बैंक जो इस कतार में खड़े हुए हैं उनकी भी उम्मीदें जाग जाएंगी कि अब उनका भी नंबर जल्दी लग सकता है। तो फिलहाल आज के लिए ये 3 बैंक शुरुआत में, इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक
और धनलक्ष्मी बैंक में खरीदारी की सलाह होगी। ऑलराइट, और गुजरात बोरोसिल के ऊपर रखिएगा नजर, और बोरोसिल ग्लास, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो एक ही ग्रुप की हैं, और यहाँ पर भी एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। और याद करिए स्टॉक 2020 में कई बार हमने आपको सुझाया है इन शेयरों को और कहा है कि ये बढ़िया कारोबार में है और अलग हटके जो कारोबार होते हैं देखिए उसमें आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। गुजरात बोरोसिल जो कंपनी है ये दरअसल ग्लासेस बनाने का कामकाज करती है जो सोलर के पैनल में इस्तेमाल होते हैं। और कल सरकार ने बाजार बंद होने के बाद शाम को जो नोटिफिकेशन जारी किया है वित्त मंत्रालय ने, उसमें 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास पर। और ये कंपनी जो है वो मार्केट लीडर है इस ग्लास को बनाने के लिए, और दरअसल इन्हीं की अर्जी के ऊपर ये काम किया गया है। तो फिर नज़र रखिएगा इस स्टॉक पर, और अगर ये बहुत गैप से खुलेगा तो फिर आपको बोरोसिल ग्लास इन्हीं की ग्रुप प्रोमोटर ग्रुप की दूसरी कंपनी है उस पर भी नज़र होनी चाहिए। दोनों ही स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकते हैं। पैनासिया बायो पे नज़र रखिए, और इसमें एक अच्छा डेवलपमेंट ये हुआ है, देखिए इनकी बोर्ड ने अप्रूवल दिया है 860 करोड़ रुपए एनसीडी के जरिए जुटाएंगे और साथ ही 128 करोड़ रुपए के वारंट जारी करेंगे, और इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को उतारने के लिए करेगी और वन टाइम सेटलमेंट करेगी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। और देखिए ये अब कंपनियां भी दबाव महसूस कर रही हैं कि इससे पहले कि कोई सख्त कार्रवाई हो आप अपनी पैसे की जुगाड़ करें, व्यवस्था करें और उसको उतारें अपने कर्ज को। तो ये मूव बाज़ार को पसंद आना चाहिए कि कंपनी खुद अपने रिसोर्सेज जुटाएगी और अपना वन टाइम कर सेटलमेंट करेगी। तो पैनासिया बायो में 216 के टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए। ओएनजीसी पे भी नज़र रखिए, इसमें भी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इनकी जो मोजाम्बिक यूनिट है उसने टोक्यो गैस के साथ एक टाई अप किया है एलएनजी के कामकाज के लिए। ध्यान रखिएगा कि जापान बहुत बड़ा बायर है एलएनजी गैस का पूरा, तो वहाँ के लिए अगर ये टाई अप होता है तो बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ वो ओएनजीसी को मिलेंगी। तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 155 का टारगेट, 145 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और नजर रखिएगा मैक्स इंडिया पर। और मैक्स इंडिया ने जिस तरह से कल ऐलान किया बाजार बंद होने के बाद कि मैक्स भूपा हेल्थ जो इनका हेल्थ केयर का कारोबार था उससे ये निकल रहे हैं। 51% हिस्सेदारी 510 करोड़ रुपए में ये ट्रू नॉर्थ प्राइवेट इक्विटी कंपनी है उसको बेच रहे हैं। तो फिर आज इस स्टॉक में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। डिपेंडेबल का दर्जा हमने मैक्स फाइनेंशियल्स को दिया है क्योंकि इसी के साथ जुड़ी हुई खबर है, तो यहीं बता देता हूँ डायरेक्टर साहब वो ग्राफिक भी चला दीजिए। एफएनओ वाला स्टॉक है और इस स्टॉक में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो मैक्स फाइनेंशियल्स भी आज भागने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। और देखिए इस स्टॉक में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन कहते हैं कंपनी ने टाइमिंग जो है वो स्पेशलिस्ट की बहुत ही सही करी है, क्योंकि अब आप देखिए कल है एक्सपायरी सीरीज की और एक्सपायरी से पहले इस तरह की खबरें जो है वो इन दोनों स्टॉक्स में दम भरेंगी। तो फिर आज बड़ी वाले स्टॉक है, इससे पहले गुजरात बोरोसिल्स किया था और उससे पहले यूको बैंक और आईओबी को चूज किया था। तो मैक्स फाइनेंशियल्स और मैक्स इंडिया भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। सनोफी इंडिया को खरीदारी की सलाह दी है। इसमें कल एक डेवलपमेंट हुआ इसकी बोर्ड की बैठक में वर्ष 2018 के लिए जो दिसंबर में इनका खत्म हुआ है उसके लिए इन्होंने 66 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया है, और ये काफ़ी बड़ी रकम है और उम्मीद ऐसी थी कि शायद बड़ा आएगा, लेकिन इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए इस पे नज़र रखिए। और दूसरा ये कि ये जिस सेगमेंट में है ना मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज़, और उनके लिए काफ़ी बेहतर है और यहाँ पे हमें लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। क्योंकि टिकट साइज़ थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हमने इसको डिपेंडेबल में रखा है कि यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड भी आप ले सकते हैं, और कई सारी रिपोर्ट्स भी आज सजेस्ट कर रही हैं कि इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो सनोफी इंडिया में 6125 6150 के टारगेट के साथ खरीदारी करके चलें और यहाँ पे 6070 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले आज का फ्रीड शेयर कौन सा और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा, और उसके बाद आज के पावर प्लेज भी बताएंगे। तो बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है यहाँ पे फ्री हिट और पिंच हिट स्टॉक्स बताने की। फ्री हिट में हमने लिया GMR इंफ्रा, और इसमें इसलिए लिया है कि ये एक हाईएस्ट बिल्डर के तौर पे ये चुने गए हैं आंध्र में एक एयरपोर्ट बनाने के लिए जो इनके हाथ लगा है। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि 2300 करोड़ रुपए के करीब इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फेज़ 1 में, और इनको अंदाज़ा है, इसका अनुमान है कि फेज़ 1 में करीब 60 लाख पैसेंजर हर साल यहाँ से उड़ेंगे। तो इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जहाँ भी आप देखोगे 4-5 और बिड हुए तो नए प्लेयर आ रहे हैं। अडानी ने 4-5 जीते हैं, गुवाहाटी का भी अडानी ने जीत लिया है,
और ये इंटरेस्टिंग है कि इस सेक्टर में अब ग्रोथ दिख रही है और जीएमआर ने लगातार कोशिश करी थी और यहाँ पे इनको ये हाथ लगा है। आंध्रा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो नया स्टेट अभी पूरा रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, नई राजधानी वहाँ की बन रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और ये इन्होंने जीता। तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी करके चली जा सकती है जीएमआर इंफ्रा में। जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदिए। जेएसडब्ल्यू स्टील इसलिए क्योंकि स्टील से के जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें लगातार तेज़ी बन रही है, इंटरनेशनल मार्केट से तेज़ी बन रही है और इनको भी हाल ही में अपग्रेड मिला है। एक दूसरा और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि चाइना में रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है उसने बहुत सारे जो इन्फ्यूज़ किए थे पैसे, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। हालांकि अभी एकदम पक्के तौर पे नहीं कह सकता कि वहाँ पे बॉटम बन गया है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ रैली दिखी है पिछले दिनों स्टॉक मार्केट में, उससे ये अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं कि वहाँ से सुधार के संकेत हैं। तो जब भी चीन रिवाइव करता है तो मेटल्स में तेज़ी आती है और हमें लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील को उसको फ़ायदा मिलेगा। 292 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं, 282 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो एफएनओ वाले स्टॉक्स पर रखिएगा नजर और पूरी टीम अगर आप देखें तो 5 कैश वाले स्टॉक्स और बाकी 5 एफएनओ वाले शेयर मैंने आपको आज टीम में बताए हैं। मैक्स फाइनेंशियल्स अभी डिपेंडेबल का दर्जा दिया और एमसीएक्स पर भी रखिएगा नजर। देखिए बहुत पिट चुका है ये स्टॉक, 643 का 52 वीक लो भी हाल ही में इस स्टॉक ने बनाया और पिछले 2 दिन पहले देखिए खबरें ये थी कि मुरगांक प्रांजपे साहब जो कंपनी के एमडी हैं वो आगे नेक्स्ट टर्म के लिए अब इच्छुक नहीं हैं, यानी वो कंपनी से बाहर जा रहे हैं। और देखिए कल बाजार बंद होने के बाद क्या खबर आई, पीएस रेड्डी जो कि 5 साल के लिए अब नए एमडी और सीईओ चुने गए हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त है। ये एमडी और सीईओ पहले रह चुके हैं सीडीएसएल के, तो एक्सपीरियंस्ड मैन एमसीएक्स में अब एंट्री ले रहे हैं। और प्रांजपे साहब के समय में बहुत कमज़ोर प्रदर्शन एमसीएक्स ने दिखाया है। प्राइस मूवमेंट तो एक तरफ है, कंपनी के नतीजे भी आप देखें इस तिमाही के छोड़ दें तो पिछले कई तिमाहियों के नतीजों ने अंडर परफॉर्म किया था। क्योंकि ये खबर अब कल एक्सपायरी से पहले आज ही आ गई है और देखिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन जाहिर सी है बनी होंगी क्योंकि ख़राब खबरें के चलते देखिए और मार्केट का मूड जो ख़राब था उसके चलते यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन जिन्होंने बनाई थी वो अब उसे कवर करेंगे, तो एक कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है और शॉर्ट कवरिंग आज अच्छा खासा रोल प्ले करने वाली है। ध्यान रखिए एसजीएक्स निफ्टी है 40 पॉइंट ऊपर और कल भी हम आपसे कह रहे थे कि ये कमजोरी में खरीदारी के मौके तलाशिएगा, अच्छे स्टॉक्स खरीदिएगा, शॉर्ट करेंगे तो फंसेंगे। और कल भी हमने देखा किस तरह से एक रिकवरी देखने को मिली 250 पॉइंट की निचले स्तरों से। तो एक समय था जब 500 पॉइंट तक गिर चुका था सेंसेक्स और उसके बाद जब बंद हुआ तो केवल 250 पॉइंट ही नीचे बंद हुआ। तो ग्लास को आधा भरा हुआ देखना चाहिए और इसीलिए हमें लगता है कल भी जो शॉर्ट करके फंसे हैं वो आज कवरिंग करेंगे और उन्हीं के चलते बाजार भी ऊपर जाएगा और इन स्टॉक्स में भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। इसी तरह का एक स्टॉक है मदरसन सुमी। अब याद करिए पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से हम कह रहे थे कि यहाँ पर दमदार तेजी देखने को मिलेगी और देखिए वो बनी भी है। कल इस स्टॉक ने थोड़ा ठंडा प्रदर्शन दिखाया, साइडवेज मूव किया है, लेकिन याद करिए हम आपसे कहते थे जब ये 138 रुपये के आसपास था कि ये स्टॉक इस सीरीज़ का लास्ट का बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और इसने एक रैली दिखाई भी, लेकिन हमें लगता है कि अभी रैली और कंटिन्यू होगी। तो जिन्होंने कल तेज़ी के बाद इसमें शॉर्ट वॉट करे होंगे वो दरअसल आज कवरिंग करते हुए नजर आएंगे और बाकी की रैली कल होगी। तो फिर हमें लगता है कि आज और कल में भी ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 165 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आपको अप्रोच करने चाहिए। 2 और एफएनओ वाले स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ और नीरज के 2 स्टॉक्स भी जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।